वेलकम टू मिशन मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर 5 जुलाई की वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट 5 जुलाई की जो 10th क्लास की आई थी उसके अंदर हमने एक एक्टिविटी की थी एलसीएम फाइंड आउट करने की। आज हम उसी एक्टिविटी बेस यानी कि जो कंसेप्ट सिखाया था एलसीएम का उसी बेस पर एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इसको हम कैसे 2 नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो इसका एक मेथड है जो आपको सिखाया जाएगा आज, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे 120 लिखा हुआ है, 120 का आप पहले फैक्टर करें, वो भी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमें वो नंबर ही लेने हैं जो खुद से डिवाइड होते हों, यानी जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके के जो प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है कि जो नंबर लास्ट में 0 लिखा है इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, 0। फिर अगेन लास्ट में 0 इसका मतलब ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आया 30। फिर 2 से डिवाइड करो इसे तो कितना आएगा 15। अब ये 15 जो लिखा हुआ है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 3। अब क्या है 3 से डिवाइड होगा, तो 3 का रूल क्या बताया, 3 डिजिट को आप ऐड करके देख ले करो, यानी 5 और 1 कितना हुआ 6, और 6 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 15 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करो इसे, कितना आ गया 5, और 5 किससे डिवाइड करोगे 5 से। तो इस तरीके से हमने 120 ये प्राइम फैक्टर कर लिए। इनको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी गुणनफल के रूप में लिखना है। तो लिखोगे 2 कितनी बार 2, 3 टाइम्स, इनटू में 3, इनटू में 5 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है 630 के यानी 630 के भी हमें ऐसे ही प्राइम फैक्टर करने हैं। तो देखो सबसे पहले लास्ट में 0 है तो इसको मतलब 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो आप क्या करोगे 2 दिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब लास्ट में देखो, आप लास्ट में क्या है 5, तो अब इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमें 3 से चेक करेंगे कि अगला प्राइम नंबर क्या है 3। तो 3 के लिए क्या रूल बताया, डिजिट को आप ऐड करके देखा करो, यानी 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से करें डिवाइड, 3 1 जा 3, देन उसके बाद में 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो 0 आएगा बीच में, और 3 5 जा 15। अब क्या अगला फिर से 3 से डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा, क्यों 5 एंड 1 6, और 6 हमारा 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से होगा। तो यहाँ 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। ठीक है। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो आप ये नंबर को फिर से डिजिट को ऐड करो, 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 क्या 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 3 के बाद 5, तो क्या 5 से डिवाइड, तो 5 का रूल ये होता है कि लास्ट की जो डिजिट है हमारी या तो 5 हो या 0, तो 5 से हो जाता है। तो देखो लास्ट की डिजिट क्या 5, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा। 5 7 जा 35 यानी 5 7 35, और 7 एकम 7। अब क्या करना 630 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आए इनको भी हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि गुणनफल के रूप में 630। देखो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है 1, यानी 2 पावर 1 है। 3 कितने टाइम्स 2 टाइम्स यानी 3 पावर 2, एंड 5 1 टाइम ही है, एंड 7 भी 1 टाइम है। देखो अब यहाँ पर हमने जो 2 नंबर थे उनके प्राइम फैक्टर निकालकर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें करना क्या एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए क्या किया जाता है, जो कॉमन नंबर होता है ना, जो कॉमन नंबर होता है उसके अंदर सबसे बड़ी पावर देखी जाती है। जैसे एचसीएफ मैंने सिखाया था तुम्हें, एचसीएफ में क्या करते थे, जो कॉमन नंबर उसमें छोटी पावर वाले लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमें, जो कॉमन है उसमें बड़ी वाली पावर, यानी देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, यानी एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो 2 की पावर 3 बड़ी है ना, तो पहले लिखो 2 की पावर 3। अगला कॉमन नंबर क्या है, यहाँ 3 यहाँ भी 3, यानी 3 कॉमन नंबर है, इसमें 3 पावर 1 है और यहाँ पर 3 पावर 2 है, तो बड़ी नंबर कौन सा हो गया 3 पावर 2 इनटू में। अगला कॉमन नंबर देखो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो ये तो सेम ही है, तो एक बार लिख दो 5। और अगला नंबर
अब यहाँ पर देखो एचसीएफ जो होता था उसमें कॉमन नंबर देखे जाते हैं सिर्फ, लेकिन एलसीएम में कॉमन नंबर के बाद जो बच गया यानी जो कॉमन नंबर नहीं है वो भी लिखा जाता है। यानी 7 एक ऐसा था जो कॉमन नंबर नहीं था, तो वो भी इनटू में लिखा जाएगा। तो लिख लिया हमने। अब बस इनको करना क्या, प्रोडक्ट करके लिखना है, इससे हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब कुछ बच्चे पता क्या है, ये भी कर देते हैं 2 की पावर 3 को ना 6 लिख देते हैं। वो सोचते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 6, बट 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 टाइम्स, यानी कि जैसे 2 की पावर 3 है उसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और 4 की 2 से करोगे तो 8। इस तरीके से, तो ये गलती ना करें। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ 8। ऐसे 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, और यहाँ 5 और 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ कितना आएगा, 8 की 5 से कर लो ताकि 0 वाला नंबर मिल जाए तुम्हें। तो 8 की 5 से करेंगे तो कितना आया 40, और 9 की 7 से करेंगे कितना आएगा 63। अब बस 63 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 63 को 4 से करोगे तो ये आएगा, और ये 0 जो बच गया वो इसके पीछे लगा दो, यानी ये हमारा कितना आ गया आंसर 2520, 2520। ये हमारा एलसीएम आ गया है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ जो कि आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी को 136 एंड 35 या 36 लिख देता हूँ, 136 एंड 36, इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करके बताना है। फाइंड एलसीएम। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे थैंक यू, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।